हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वे टू क्रिप्टो। कैसे हैं आप सब? इतना बड़ा फॉल मिस हो गया तो थोड़ा सा फोमो तो हुआ होगा। और इथेरियम का हमारा 5% का एसएल था, वो हिट हुआ होगा। तो कोई नहीं, उसको मैं फिर से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इथेरियम में क्यों ऐसा हुआ और चीज़ें कहाँ पे गड़बड़ हुई। और फोमो होना नहीं चाहिए क्योंकि देखो, लॉस नहीं हुआ। अगर हम लोग गलत यहाँ पे पोजीशन ले लिए होते ना, बड़ा लॉस हो सकता था। तो ये समझो कि लॉस नहीं हुआ, अपॉर्चुनिटी और भी मिलेंगे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हाँ लॉस से बचे हैं। तो देखो, अभी फिलहाल मैं इथेरियम को लेकर आया हूँ आपके सामने। और ना, जो हमारा काउंटिंग था मुझे उसको फिर से पूरा काउंट करना पड़ा। क्योंकि माइन्यूट लेवल पे ना, जहाँ पे देखो, वो जो मैं मान के चल रहा था, जो मैं आपको बोला था ये बॉटम नहीं कटेगा, ये बॉटम नहीं कटने के कारण जो सिनेरियो यहाँ पे मैं मान के चल रहा था, देखो ये, इसके कारण मेरे को पूरा फिर से काउंट करना पड़ा। और ये पूरा किस तरीके से मैं काउंट किया हूं, आपको अब दिखाता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ। मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, लेकिन हाँ थोड़ा पेशेंस रख के इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि आगे का सारा मूव इसी पे है। तो देखो, मैं वीकली पर लेके आया हूँ, ठीक है। और ना, देखो हमारा ये जो साइकिल है ना, ये हमारा बड़ा साइकिल है। ये जो साइकिल है ये हमारा कोई बिगर साइकिल है, वो अभी अनफोल्ड हो रहा है, ठीक है। ये 1 2 3 4 और ये 5। तो हम लोग जिस वेव में हैं अभी, वो आपका इस साइकिल का फिफ्थ वेव है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बड़े फ्रेम में कि चीज़ें कैसी हैं। तो यहाँ तक तो देखो, हम लोग जो भी सब वेव का जब भी ट्रेड लिए हैं ना, तो सब वेव का काउंटिंग सेम है। लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम का जो काउंटिंग है उसमें ऑल्टरेशन करना पड़ा। और करने का एक ही रीज़न था, ये अपना लो नहीं कटना चाहिए था। जो अपना डेली पे जो लो बना था ना, वो विद इन द टाइम फ्रेम का लो था। और वो परफेक्ट बॉटम था ये। लेकिन ये कटा। और इसको कटने के पीछे, कटने के कारण अब मेरे को फिर से पूरा रिकाउंट करना पड़ा। एक दूसरे एंगल से मुझे मुझे देखना पड़ गया इस पूरी चीज़ों को। तो देखो, इसको शुरू करते हैं, मैं समझाता हूँ आपको कि किस वे में। देखो, यहाँ तक तो समझ गए हो कि ये 3 था, और यहाँ तक समझ गए ये 4th था। अब ये देखो, ये 5th है, ठीक है। तो फिफ्थ वेव में भी ना मार्केट ऊपर ही जाता है। फिफ्थ वेव जो होता है, ये मार्केट ऊपर ही जाता है। देखो यहाँ पे, यहाँ से ना मार्केट ऊपर ही जाएगा, नो डाउट ये ऊपर जाएगा। लेकिन मोटा मोटा मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ कि कितना ऊपर जाएगा। देखो, इसके लिए ना आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे से एक एक्सटेंशन डाल दो। ये एक्सटेंशन डाल दो। और इसका मैक्सिमम जो लिमिट होगा ना, मैक्सिमम जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसको, वो आपका ये होगा। ये लिमिट मैं इसको मार्क करता हूँ आपके लिए। ये देखो, यही था। यहीं पे अपना वो भी लगा है। ये मैं लगा दिया हूँ आपका 26204। ये जो लेवल है ना, इसके ऊपर मैं फिलहाल इस स्ट्रक्चर में मार्केट को नहीं देख रहा हूँ। इमीडिएट लेवल क्या है, वो सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। बुलिश कहाँ से होना है वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। जब भी मार्केट ये 38.2% का जोन क्रॉस करेगा ना, 3352, हम लोग बुलिश होंगे। बात समझ रहे हो? 3352 जिस समय मार्केट क्रॉस करेगा, हम लोग बुलिश हो जाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी बियरिश होना है, नहीं। अभी यहाँ 17 तारीख का मैं डेट लगा कर रखा हूँ। 17 तारीख तक कोई ट्रेड मत लो। 17 तारीख तक फिलहाल कोई ट्रेड मत लो।
और जब भी ये लेवल क्रॉस होगा तो हम लोग देखेंगे कि कैसे करना है। मैं ट्राई करता हूँ अभी और डिटेल में बताने का। देखो ये 38.2 का जो लेवल है, इसके ऊपर आपको बुलिशनेस दिखेगा मार्केट में। तो यहाँ से जो आपका पहला टारगेट होगा ना, वो वन एंड ओनली टारगेट जो आएगा वो ये होगा, जो है 4110। ये है आपका पहला टारगेट 4110। बात समझ रहे हो? तो तीनों जगह मैं आपके लिए मार्किंग लगा दिया, समझ रहे हो? और एक लास्ट लेवल आप ये भी मार्क ही कर लो, ये आपका 100% का जोन जो है आपका 5337। बस अब ये चारों लेवल पे मैं हॉरिजॉन्टल एक मार्क कर देता हूँ लाइन, ताकि हमें भी रेफरेंस के लिए अब हम लोग जब भी इस चार्ट को यूज करेंगे हमें पता रहे। सारे लेवल पे हम लोग ये लगा दे रहे हैं। तो ये था आपका बड़े पिक्चर में टारगेट्स, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम को छोटा करूंगा और मैं समझाऊंगा आपको कि इंटरनली क्या चल रहा है। देखो अभी ना ये पूरा स्ट्रक्चर, देखो एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर एक करेक्टिव स्ट्रक्चर है। और ये ऐसा स्ट्रक्चर जब वेव 5 पे बनता है ना, तो उसको हम लोग एंडिंग डायगोनल के फॉर्म में देखते हैं। तो आप ये समझ लो कि ये पूरा स्ट्रक्चर आपका एक एंडिंग डायगोनल ही है। बात समझ रहे हो? तो मे बी चांसेस है कि ये जो है ना, ये एरिया, चांसेस क्या, बहुत प्रोबेबल चांस है अब कि 1935 को ये मार्केट हिट कर दे। बात समझ रहे हो? मे बी, रुको रुको, हाँ, ये इसको ले लो आप, ये तो हिट कर ही दिया है, इसको ले लो 1935। चांसेस आर देयर कि इस जोन को मार्केट हिट कर दे। मतलब इसका टॉप जो भी है ये वीक, मतलब 2025 समझ लो, ये जो टॉप है इसका, समझ रहे हो? तो अभी फिलहाल चीजें किस फॉर्म में चल रही हैं, वो है आपका ABC। देखो ये करेक्टिव अपसाइड का जो मूव है ना, देखो ये पहला वेव आपका था ABC के फॉर्म में। यहाँ पे आपका ABC एक कंप्लीट हुआ एक वेव। अब इसको वैलिडेट आप कैसे करोगे वो भी देखो, वैलिडेशन कैसे होगा कि ये C है। तो C का जो टारगेट होता है ना, वो 161 261.8%। तो आप यहाँ पे से जैसे ही मार्क करोगे, देखो एक्सटेंशन में, देखो मार्केट कहाँ पे 261.8%, देखो हिट किया है ना, ये देखो 261.8% को हिट करके और वहां से रिवर्सल है। अब देख रहे हो, फिर जब हम लोग डालें 261.8% से रिवर्सल है, मतलब आपका यहाँ पे ये सी वेव का कंप्लीशन हुआ। अब इंटरनल जो इसका मूवमेंट है, देखो 1 2 3, एक ए का जो इंटरनल मूवमेंट था वो ऐसे, बी का जो इंटरनल मूवमेंट था वो भी 5 मूव्स में था, और सी का जो इंटरनल मूवमेंट है ना वो 3 मूव में है। ये देखो, ये आपका सी का इंटरनल मूवमेंट है। तो आप इसके अंदर का भी आप काउंट कर सकते हो, लेकिन ये पीछे का उतना रिलेवेंस नहीं है हमारे लिए, तो मैं उतना एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ, इतना काउंट कर दिया हूँ। और बाकी मन होगा तो इसी पैटर्न को आप कॉपी करके अपने चार्ट पे और चीज़ों को आप एनालाइज कर सकते हो वहाँ पे, कि हाँ मतलब कैसे कैसे मूवमेंट हुआ है। अब हम लोग को ना इस पोर्शन पे ध्यान देना है ना, इस पोर्शन पे। तो देखो ये जो आपका सी आया था ना, ये सी के जगह पे मैं इसको पूरे वेव को ना एक डबल करेक्शन के फॉर्म में, डब्लू के फॉर्म में मैं देख रहा हूँ। देखो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है, ठीक है। ये फिलहाल मुझे WX और ये Y, समझ रहे हो? तो X के लिए जो टाइम है ना, X का जो मैक्सिमम टाइम है
मतलब ये जो डाउनफॉल है, ये जो गिरावट है ना, ये फॉल, इस फॉल का मैक्सिमम टाइम यही है, 17 फरवरी। समझ रहे हो? तो ये फॉल 17 फरवरी तक खत्म हो जाएगा आपका। तो अभी मैं नहीं बोलूंगा इसमें हाथ लगाओ, आप सेल भी मत करो अभी। अगर ये मैं दूंगा वो भी लेवल के, आप कैसे क्या काम करने का मन है तो कैसे कर सकते हो। तो देखो, अब सिनेरियो क्या है कि ये डब्लू जो है ना, डब्लू के अंदर का देखो, ये सब वेव मैं मार्क किया हूँ देखो, 1 2 3 4 5, ये इम्पल्स के स्ट्रक्चर में गया है आपका। और ये इम्पल्स है, और ये भी एक डायगोनल है, यहाँ देखोगे ना। मैं डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि जिनको इंटरेस्ट है वो भी सुने और समझने का कोशिश करें यहाँ पे। जैसे ये 1 2 3 और ये 4 आपका 1 के टेरिटरी में आ गया, 4 जो है ना, और ये जो है ना 3 आपका ट्रंकेटेड है यहाँ। ये जो 3 थर्ड वेव है ये ट्रंकेटेड है। तो इसीलिए आपका जो फोर्थ है वो, सॉरी 3 ट्रंकेटेड, इसलिए फोर्थ आपका इस लो को नहीं कट किया, लेकिन ये 1 के टेरिटरी में एंटर कर गया, मैं फोर्थ रख दिया हूँ उसको। और ये 5। तो 5 जब भी आप यहाँ पे से आप एक्सटेंशन डालोगे तो सारा लेवल मैच कर जाएगा। देखो 161.8% होगा वो। देखो 127%, देखो, है ना। तो ये आपका यहाँ पे ना इंटरनली, ये तो आपका एक बड़ा पिक्चर हो गया। और इंटरनली 1 2 3 4 5 बना के ये डब्लू का फॉर्मेशन किया, जो हम लोग अभी करेंटली देख रहे हैं इस वेव को। बात समझ रहे हो? अभी जिस वेव में है हम लोग वो यही वेव है। तो जो हमारा लो जो कटने का उम्मीद नहीं था ना, वो इसी कारण से कटा है, क्योंकि ये पूरा पैटर्न करेक्टिव है। तो अब देखो, अब क्या करना है। अब हम लोग यहाँ x को रीड करते हैं, तो x जो है ना वो 3 मूव का है, यहाँ देखो x जो है 3 मूव का है ना। x 3 मूव का है। और जो ये y बना है आपका, ये जो y बना है ना, देखो ये जो y बना है, इसका देखो आप कैसे निकालोगे इसको, जब आप यहाँ से फिब डाल दो। देखो डॉट टू डॉट आपका 161.8%, 100% है। देख रहे हो? तो यहाँ पे ये जो W है ना, ये वाला वेव, ये W इज इक्वल टू वाई ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये W इज इक्वल टू वाई हो चुका, ये वेव। और ये पूरा एक जो पैटर्न है ना, ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। ये पूरा पैटर्न आपका एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। ये पूरा वेव देखो, ये पूरा पैटर्न एक फ्लैट है। समझे? तो फ्लैट स्ट्रक्चर में के कारण ही आपका ये जो 2100 का भी जो लो है ना, ये भी अभी थोड़ा सा वो है, खतरे में है। मतलब हो सकता है मार्केट जाकर इस लो को भी हल्का सा ब्रेक करे, मतलब एक मोमेंटम और डाउन का बचा हुआ है, बात समझ लो। ठीक है, अब मैं डेली पे आता हूँ। अब डेली पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी फिलहाल कैसा चल रहा है, जो अपना पर्टिकुलर अभी कंसर्न है, ये पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर जोन का, है ना। तो देखो यहाँ पे, जैसे आपका ए बी और सी मिलके आपका ये वाई बना है, ठीक है। तो ए से आप यहाँ पे भी इसको एक्सटेंशन डालो, यहाँ से यहाँ से, ये जीरो है ना आपका, ये जीरो लो, इसको लो, और ये एक्सटेंशन डालो। देखो 161.8% पे हिट किया है वाई को। और ये आपका सी यहाँ पे अभी फिलहाल है, ठीक है। तो ओवरऑल सिनेरियो में ना ए बी सी बना के ये कंप्लीट हो सकता है। सी सी आपका जा कहाँ तक सकता है, तो यहाँ तक जा सकता है, लेकिन इतना नीचे का उम्मीद नहीं है मुझे। समझ रहे हो? इतना नीचे का 261.8% तक जा सकता है, वो उसका ये है। लेकिन
क्यों नहीं जाएगा वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो क्यों नहीं जाएगा। अरे, हाँ, ये ए बी सी हो गया, ये आपका ए बी और ये सी है। ये जो बना है ना ये सी है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो कुछ देखो यहाँ पे से ना आप जो हम लोग बड़े फ्रेम पे चलते हैं और एक ट्रेंड लाइन यहाँ का हम लोग हेल्प लेते हैं ट्रेंड लाइन का। देखो एक ट्रेंड लाइन का हम लोग यहाँ पे हेल्प लेंगे। ये देखो ये देखो ये ट्रेंड लाइन का हम लोग हेल्प लेंगे, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन जो आपका ब्रेक हुआ है ना, तो जब भी आपको मौका मिले, तो मैं एक जोन दे देता हूँ आपको छोटे टाइम फ्रेम पे। ये जो सी बना है आपका, ये जो सी है ना, ये सी एक्चुअली इम्पल्स है, ठीक है। और ये थर्ड ही बना है, ये कहीं फोर्थ बनेगा और फिर फिफ्थ में आपका नीचे आएगा, ठीक है। ये फोर्थ बना है, ये थर्ड बना है, और फोर्थ बना के मतलब ये देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। और उसके बाद ही मार्केट कुछ रिकवर करेगा तो करेगा। तो यहाँ पे फोमो करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को टाइम दे दो, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी ज़रूरी है। तो अब जैसे ये जो आपका है ना, तो एक एक्सटेंशन में डाल देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ से डालो और यहाँ 2 पे डाल दो। कितना ये पोजीशन है, 161.8% को हिट किया है, ठीक है। आपका सेलिंग जोन कहाँ पे होना चाहिए, आपका जो सेलिंग जोन होना चाहिए ना, ये 2700 का लेवल, 2700.89, ये यहाँ पे आप अटेम्प्ट ले सकते हो सेल करने का, इस जगह। यहाँ पे आप छोटा अटेम्प्ट लेना, यहाँ पे छोटा अटेम्प्ट ले सकते हो आप सेल करने का। और ये पहला आप यहाँ पे एकदम छोटा सा एसएल रखना, और ये फिर आ जाएगा नीचे। 2700 मार्केट जब भी हिट करे, आप वहां पे बिंदास सेल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में ट्रेड भी मिल ही गया, जिसका आपको एक्सपेक्टेशन रहता है। 2700 के जोन पे यू कैन अटेम्प्ट अ सेलिंग, ठीक है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे और चले जाओ, चीजें वही दिखेंगी। देखो अगर छोटे टाइम फ्रेम है, अब जब ये पता है कि ये 3 है, तो ये कहीं फोर्थ बन रहा है। तो फोर्थ कैसा होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो इसका 2 देखो कहाँ पे है, ये आपका इसका 2 ये है ना, देखो 1 और 2 है। तो इसके कंपेरेटिव में इसका टाइम ज़्यादा होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो। और इसका भी अगर काउंटिंग करना चाहते हो तो वो खुद करके एक बार देखो। लेकिन मैं जोन आपको दे दिया हूँ 2700 का, 27089, डॉट टू डॉट यही जोन है। 27089 पे आप सेल अटेम्प्ट यहाँ पे ले सकते हो और बैठ सकते हो। और आपका टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट यही होगा, 2478। 2700 से 2478, देख लो कितना परसेंट है यहाँ से। 8% का करीबन एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ट्रेलिंग एसएल के साथ रखना इसको, समझ रहे हो। तो यही एक्चुअली पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव मुझे जो समझ में आ रहा है इथेरियम में, यही है। और मैं कोशिश करूंगा, देखो मैं थोड़ा सा बिटकॉइन को भी देख देता हूँ।
ये बिटकॉइन में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बिटकॉइन में अभी अपना लो नहीं कटा है, ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली हो सकता है ये कट जाए, ठीक है। ये लो 89151 हो सकता है ब्रेक हो जाए, और मैं डिटेल वीडियो एक बना दूंगा, लेकिन ओवरऑल मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो एक स्ट्रक्चर है ना, ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है पूरा अभी फिलहाल, ठीक है। तो हो सकता है ये लो आपका इसमें भी कट जाए, और उसके बाद ये ऐसे करके नीचे आए, और उसके बाद फिर ये कुछ ऊपर जाए। तो इसका मैं एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा, इसमें भी टाइम लगेगा मुझे कैलकुलेट करने में। लेकिन ये जो अभी पहले का जो अपना एनालिसिस बिटकॉइन का चल रहा है ना, फिलहाल आप उसी को मान के चलो। जब तक चीजें इनवैलिडेट नहीं होगा तब तक मैं री एनालाइज नहीं, बहुत टाइम लगता है यार। तो चीज़ों को इनवैलिडेट होने दो, उसके बाद फिर मैं री एनालाइज कर दूंगा। अब इसका जैसे मैं हर एक डॉट पे देखो, हर एक डॉट पे आपका कैलकुलेशन था, तो इसमें बहुत टाइम लगा मुझे, करीबन 2 अढ़ाई घंटा लग गया वो पूरे वेव का रेशियोज मिलाने में, और पूरा फिर से रीथिंक करना, रिकैलकुलेट करना। तो नियर का भी मुझे याद है कि हाँ आप लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजा है, तो नियर का भी मैं कर दूंगा। और बाकी कुछ भी होता है तो आप व्हाट्सएप पे एक बार पूछो। और सर भी हैं, विनय सर भी हैं, तो आप डायरेक्टली किन्हीं को भी कॉल भी कर सकते हो, अगर कुछ अर्जेंसी है वैसा तो कॉल कर सकते हो, वहाँ पूछ भी सकते हो व्हाट्सएप पे। तो फिलहाल देखो, इथेरियम के लिए मेरा यही अप्रोच रहेगा। आपको लेवल भी दे दिया हूँ मैं, और फिलहाल यहाँ पे बाइंग का भी मत सोचना, समझ रहे हो। तो ये जब तक आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता, मतलब एटलीस्ट या तो 17 तारीख तक मैं बोलूंगा कोई ट्रेड मत लो, रुक जाओ। और नहीं तो एक छोटा सा ट्रेड आपको मन है लेने का, तो यही है 2700 का लेवल आने दो, और वहां से आप राइड कर सकते हो एक 7 8.5% का, 5% 8% का आपको एक डाउन डंप मिल सकता है। तो ओवरऑल सिनेरियो यही है इसमें, बिटकॉइन में, सॉरी इथेरियम में। तो होप करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी, और कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। और व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो जो भी और क्वेरीज है, आप डायरेक्ट कॉल कर लो, सर विनय सर को कॉल कर लो। मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ, सर भी थोड़ा बिजी रहते हैं, दिक्कत वही है। तो आप लोग का मैसेज जो भी है रिप्लाई तो हम लोग करते ही हैं। लेकिन अब जैसे ये इसका कैलकुलेशन में हम लोगों को बहुत टाइम लगा फिर से रिकैलकुलेट करने में चीज़ों को। तो मैं ये चार्ट आपको ना व्हाट्सएप पे भी अब भेज दिया करूँगा, और वहाँ पे ना आप इसको रेफरेंस के फॉर्म में ऐसे मैं भेजता ही हूँ। लेकिन ये डिटेल्ड चार्ट है फिर से, जो अब शायद ही अब ये चेंज हो, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव इनवैलिड हुआ है, तो अब ये तो नहीं ही होगा। तो होप करता हूँ कि चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी, और होप करता हूँ कि आप लोग कोशिश कर रहे हो कि हाँ थोड़ा सा पेशेंस रखने का, पेशेंस रख कर, और अ, देख सको कि मार्केट का थोड़ा सा मूव वॉच भी करना ज़रूरी है। ओके देन गाइस, फिर मिलेंगे हम लोग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।